सो मुझे बहुत से मैसेज आ रहे थे और पूछा जा रहा था डाउट्स जो कि 104 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, स्टैटिस्टिक्स वाला जो पार्ट है बेसिकली। ठीक है, तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मैं शॉर्ट शॉर्ट करके ना वीडियोस डाल दूंगा जिससे कि आपको पता चले। तो मैं पहले आपको बता दूं स्टैटिस्टिक होता क्या है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक बेसिकली इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा ये एक्चुअली इजी बना देता है हमारे वर्क को। जो भी हमारे कैलकुलेशंस है, लाइक किसी सर्वे का रिजल्ट हो, बच्चों का रिजल्ट हो, तो ये सब स्टैटिस्टिक के थ्रू हमारे लिए इजी हो जाता है। हमारे को क्या बोलते हैं, रिजल्ट लाने में या फिर हम लोग को डिसीजन लेने में हेल्प करता है ये स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो बेसिकली ये मैथ्स का पार्ट है और हमारे को भी मार्क्स निकालने में और वो सब रिजल्ट को मेक आउट करने के लिए ये हेल्प करेगा स्टैटिस्टिक आगे फ्यूचर में। ओके, तो इसके अंदर तीन कंसेप्ट है। एक है मीन, दूसरा है मीडियन और मोड। ये तीन कंसेप्ट हमारे बुक के अंदर दे रखे हैं हमारे को, लेकिन इसके बारे में डिटेल में इतना नहीं दे रखा जितना मैथमेटिक्स में होता है। तो हमारे को जितना जरूरत है उतना ही हम लोग करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं मीन है क्या। अगर मीन की डेफिनेशन देखने जाए हम लोग, तो मीन बेसिकली इज नथिंग बट एवरेज। हमारे को क्या निकालना है? एवरेज। किसी चीज का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो हम उसको बोलेंगे कि हमने मीन निकाला है। अब एवरेज निकालेंगे कैसे? तो नॉर्मल जो मेथड इस्तेमाल करते आ रहे हो। पहली बात तो मैं बता दूं कि मीन को डिनोट करने का जो काम करता है वो एक्स बार करता है। एक्स बार इज नथिंग बट मीन। अब इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे, और हाँ मैं इतना बेसिक में जा रहा हूं, इसका रीजन यही है कि अगर आपको मीन, मोड, मीडियन और मोड समझ में आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इजीली। ठीक है, इसीलिए मैं इतना स्मॉल इसमें जा रहा हूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। सपोज कोई डाटा दे रखा है 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, इजीनेस के लिए मैंने इवन नंबर्स रखे, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो अगर मैं इसका मीन निकालने जाऊं तो मीन कैसे निकालूंगा? मीन क्या मतलब? क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इनका सबका सम, 2 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 होल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने? 1 2 3 4 5। 5 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाय 5। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 6 इज 12, 12 प्लस 8 इज 20 एंड 20 प्लस दिस इज 30। सो 5 एंड दिस इज नथिंग बट 6। तो ये जो 6 है हमारा, वो हमारा क्या आ गया? मीन। मींस एक्स बार जो है इस केस में 6 है। होपफुली आपको मीन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, और हाँ इसी, थोड़ा सा बड़े हो गए हो आप लोग, राइट? तो इसको थोड़ा सा अच्छे टर्म में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला जो है दैट इज नथिंग बट एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब बेसिकली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिनोटेड बाय समीशन ऑफ एक्स आई एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिनोटेड बाय एन। होपफुली आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो मैं ओके ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लीजिए। मीन के बाद चलते हैं हम लोग मीडियन पर। वो भी बहुत ही इजी कंसेप्ट है और उसके नाम में ही है मध्य वैल्यू। ठीक है, तो बीच वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है? मीडियन होती है। लेकिन मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहला जो टास्क करना पड़ता है वो होता है अरेंज करना। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक तो जो भी डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, तो आपको क्या होगा? इजीली क्या हो जाएगा? वैल्यू निकालने में आसानी हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो कोई भी डाटा दे रखा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हमारे को यह समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। सपोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड नंबर में है। ठीक है, 7 है, 3 है, 5 है, 9 है, तो ये सारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है। तो हम लोग मीडियन का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे m इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2 तो ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या? सपोज मेरे पास कोई क्वांटिटी दे रखी है, सपोज डाटा दे रखा है 1 2 3 4 5, ये डाटा दे रखा है। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब वो कैसे है? ऑड नंबर है। तो हम लोग ये जो n है
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको 5 रखेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, m इक्वल्स टू, मैं पेन चेंज कर लेता हूं 1 मिनट, m इक्वल्स टू 5 + 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, right? That is nothing but what, 6 upon tooth observation, that is थर्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब इस डाटा में जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है 1 2 3, तो आंसर जो होगा वो 3 होगा। 3 हमारा मीडियन है। इजी। थोड़ा और समझाने के लिए इसी का एक और एग्जांपल देता हूं जिससे कि मीडियन आपको और भी अच्छे समझ में आए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एग्जांपल्स हो गए थे। ठीक है, सपोज 2 6 4 8 एंड 10 है सपोज, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, कितना है, 5 है, राइट। सो 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और वाला, m इक्वल्स टू n + 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा, राइट, m इक्वल्स टू 5 + 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, दैट इज नथिंग बट 6 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, एंड दैट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब 2 से अगर हम लोग थर्ड पोजीशन पे जाए, 1 2 3, दिस इज 4, मतलब 4 जो है हमारा वो क्या है, मीडियन है। समझ में आ गई बात, इजी था, इजी कंसेप्ट है, कुछ हार्ड नहीं है, बस समझ जाना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता वीडियो को वापस रिप्ले कर देना। हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर यही नंबर, मतलब नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है, डाटा है, वो 2 4 6 8 होता, ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। इजी है, कुछ भी नहीं करना, यहां पे n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस फॉर्मूला बदल जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होगा, तो m इक्वल्स टू n अपॉन टूथ प्लस n + 1 अपॉन टूथ अपॉन 2, ये फॉर्मूला होगा इस बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारी n की वैल्यू कितनी है, 4, सॉरी यहां पे n की वैल्यू 4 लेनी है, 2 हो गई, n की वैल्यू कितनी है, 4 है, राइट। सो अभी हम लोग 4 लेंगे, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4, तो हम लोग n की वैल्यू क्या लेंगे, 4 लेंगे, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 4 अपॉन टूथ प्लस 4 + 1 अपॉन टूथ अपॉन होल अपॉन 2, मतलब क्या हो गया, 4 अपॉन 2 इज टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस 4 + 1 is 6 and 6 upon 2 is थर्ड ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो अभी सेकेंड ऑब्जर्वेशन पे क्या था, हमारे जो नंबर्स थे वो क्या क्या थे, 2 4 6 8, मैं यहां पे वापस लिख देता हूं, 2 4 6 और 8। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन 4 प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 6 अपॉन 2, दैट इज 10 अपॉन 2 एंड नथिंग बट 5। तो 5 जो है वो हमारा मीडियन है इस डाटा के लिए। होपफुली आप लोगों को मीडियन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो है जो बेसिकली मोड, जो कि लीस्ट यूज होता है हमारे फील्ड में, ठीक है, लेकिन बट स्टिल हम लोग उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, मोड जो है दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, या फिर रिपीटेशन। मैं बता देता हूं एक प्रॉपर डेफिनेशन, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा, ठीक है, बेस्ट जो उसको डिफाइन कर सकता है वो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा। मतलब अगर सपोज कोई आपको डाटा दे रखा है, आप सर्वे करते हो, 8 स्टूडेंट का सपोज सर्वे कर रहे हो, आपके ही कॉलोनी में सर्वे कर रहे हो या आपके क्लास में सर्वे कर रहे हो 8 स्टूडेंट का, और आपको पता चलता है कि 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं बच्चों के, तो वो काउंट करते हो 7 6, किसी को 5 मिल रहा है, किसी को 7 वापस मिल रहा है, किसी को 7 मिल रहा है, किसी को 7 मिल रहा है वापस, ठीक है, किसी को 5 मिल रहा है, किसी को 8 मिल रहा है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ 7 इज रिपीटिंग मोर, तो मोड जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरिंग, मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग जो डाटा है दैट इज मोड। तो यहां पे 7 आंसर होगा, सिंपल था। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड जो वेरिएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वो जो टॉपिक है वो बता दूंगा, ठीक है। उससे पहले आपका एक छोटा सा टास्क है कि आप डेविएशन मतलब क्या होता है
ये फाइंड आउट करके रखना, ठीक है। और आपको फिर मैं बता दूंगा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, क्योंकि बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है, इजी तरीके से समझेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए बने रहिए और अपना हेल्थ का ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए 104 का।